नमस्कार. वक्फ दुरुस्ती विधेयकासंदर्भात कांय म्हत्वाच्यो गजाली जाणून घेवप आनी स्पश्ट करून घेवप भोव गरजेचें थारता. वक्फ ही संकल्पना इस्लामी कायदे आनी परंपरेंतल्यान रुजून आयल्या. मुसलमानान धर्मार्थ वा धर्मीक हेतून मशिदी, शाळा, हॉस्पिटलां वा हेर भौशीक संस्था बांदप अशा रुपान ताचो उल्लेख जाता. वक्फाचें आनीक एक व्याख्यात्मक खाशेलेपण म्हळ्यार तो अविभाज्य, म्हळ्यार ते वरवीं विकूंक, भेट दिवपाक, वारसो घेवंक वा भार घेवंक मेळना. देखून एकदां वकीफ म्हळ्यार वक्फ निर्मात्या कडल्यान मालमत्ता विलीन जाली म्हणटकच ती ईश्वरा कडेन वता आनी इस्लामी समजुती प्रमाण ईश्वर सदां काळ तगपी आशिल्ल्यान वक्फ मालमत्ताय तशीच आसता. संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयकावेल्या चर्चेवर उलयतना काँग्रेसीचे खासदार गौरव गोगोई हांणी म्हळें की आज ये क्या कहना चाहते हैं कि वही व्यक्ति जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम कर रहा है 5 साल के लिए वही आ सकता है जो इनका 3RA है, और जो सेक्शन 104 था, आज इन्होंने सेक्शन 104 हटाने के पक्ष में कहा, लेकिन सेक्शन 104 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है. तो यही तो हमारा सेक्युलर नेचर है कि कोई भी व्यक्ति अब वक्फ कर सकता है. अब ये जो अधिकार है एक व्यक्ति का, आप उस अधिकार को आप क्यों छीन रहे हो? सिर्फ ऑप्टिक्स सर, इनको बाहर दिखाना है कि हम ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. क्या इन्होंने कहा कि क्लॉज 9C में ये कहते हैं कि 2 महिला को हम ये इंक्लूजन कर रहे हैं? ये पहले भी था. वक्फ सुधारणा विधेयकावेल्या चर्चेवेळार संसदेत उलयतना समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव हांणी सांगले की नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल, और नाकामी कोई एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं. नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है. गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है. आता वक्फ दुरुस्ती विधेयकांत कांय प्रस्न सोडोवपाचेर हेतू मुखार दवरल्यात ते अशे आसा. पयलो म्हळ्यार वक्फ मालमत्ता वेवस्थापनांत पारदर्शकतायेचो उणाव दिसता. वक्फ जमनीच्या नोंदींचें अपुरें सर्वेक्षण, बायलांच्या वारसा हक्का खातीर फावो ती तरतूद नासप, अतिक्रमणा सयत व्हड प्रमाणांत दीर्घ काळ चलपी दावे, 2013 वर्सा 10,381 प्रकरणां प्रलंबीत आशिल्लीं जीं आतां 21,618चेर पावल्यांत. आनीक एक मुद्दो म्हळ्यार स्वताचे चौकशेचेर आदारीत खंयचीय मालमत्ता वक्फ जमीन म्हणून जाहीर करपाची वक्फ मंडळांची अविवेकी सत्ता. एक्फ म्हणून जाहीर केल्ल्या सरकारी जमनी संबंदीत मोठ्या प्रमाणात वाद आसप हो एक मुद्दो. वक्फ मालमत्तेचें योग्य लेखा आनी लेखा परीक्षण नासप, वक्फ वेवस्थापनांत प्रशासकीय अकार्यक्षमताय आसप, ट्रस्टाचे मालमत्तेचेर अयोग्य वागणूक, केंद्रीय वक्फ मंडळ आनी राज्य वक्फ मंडळांत भागधारकांचें फावो तें प्रतिनिधित्व नासप. आतां वक्फ विधेयकाचें आर्विल्लेकरण करपाचेरूय भर दिला आनी ते नदरेन वावर चल्ला. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025चो हेतू वक्फ मालमत्तेचें वेवस्थापन सोंपें आनी सुटसुटीत करपाचेर आसा. तातूंत दायज थळांची राखण करपाची आनी समाजीक कल्याणाक चालना दिवपाची तरतूद आसा. वक्फ म्हणून जाहीर केल्ली बिगर मुसलमान मालमत्ता वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 हाचो हेतू दायज, थळ आनी वैयक्तीक मालमत्तेच्या हक्कांची राखण करतना वक्फ मालमत्तेचें वेवस्थापन सुगम करपाचो आसा. वक्फ मालमत्तेच्या दाव्याचेर वेगवेगळ्या राज्यांनी वाद दिसून आयल्यात, जाका लागून कायदेशीर झगडीं आनी समाजीक हुस्को निर्माण जाला. सप्टेंबर 2024ची आंकडेवारी प्रमाण 25 राज्यां, केंद्रशासीत प्रदेश, वक्फ मंडळां मदीं वट्ट 5,973 सरकारी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून जाहीर केल्या. तांच्यो कांय देखी अश्यो आसात. पयली म्हणजे तामिळनाडूंत तिरुचेंथुराय गांवांतल्या एका शेतकाराक वक्फ मंडळान पुराय गांवाचेर दावो केल्ल्यान आपली जमीन विकपाक मेळ्ळी ना, हो एक मुद्दो. गोविंदपूर गांव, बिहार, हांगासर ऑगस्ट 2024 वर्सा बिहार सुन्नी वक्फ मंडळान पुराय गांवाचेर केल्ल्या दाव्याचो परिणाम 7 कुटुंबांचेर जालो आनी
ताका लागून पाटणा उच्च न्यायालयांत केस सुरू जाली. हो खटलो सध्या न्यायप्रविश्ट आसा. केरळ सप्टेंबर 2024 वर्सा एर्नाकुलम जिल्ल्यांतलीं सुमार 600 क्रिस्तांव कुटुंबां आपल्या पुर्वजांचे जमनीचेर वक्फ मंडळाच्या दाव्याक लढो दितात. तांणी संयुक्त संसदीय समिती कडेन आवाहन केलां. कर्नाटक 2024 वर्सा म्हळ्यार पोरूं वक्फ मंडळान विजयपुरांतली 15,000 एकर वक्फ जमीन म्हणून नियुक्त केल्या उपरांत शेतकारांनी निशेध केलो. बल्लारी, चित्रदुर्गा, यादगीर, धारवाड ह्या शारांनी वाद उपरासले. सरकारान मात कोणाकूच घरांतल्यान भायर काडचें ना हाची खात्री सगळ्या पिडीतांक दिली. उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ मंडळान केल्ल्या भ्रश्टाचार आनी गैरव्यवस्थापनाचेर कागाळी उक्तायल्यात. फुडें वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचेर संयुक्त समिती कडेनूय वक्फ मंडळांनी मालमत्तेचेर बेकायदेशीर दाव्या संबंदी कांय मुद्दे आस्पावीत केले. ते अशे आसा. कर्नाटकांत 1975 आनी 2020 शेतजमनी, भौशीक सुवातो, सरकारी जमनी, मसणभुंयो, तळीं, देवळां हांचो आस्पाव आशिल्ल्या 40 वक्फ मालमत्तेची अधिसुचोवणी दिली. पंजाब वक्फ मंडळान पटियालांतल्या शिक्षण खात्याच्या जमनीचो दावो केला. संसदेत वक्फ सुदारणा विधेयकावेल्या चर्चेवर उलयतना काँग्रेसीचे खासदार गौरव गोगोई हांणी म्हळें की इनका क्लॉज 33 में जो रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू उन्होंने घटा दिया. पहले 7% का एक रेवेन्यू फॉर वक्फ बोर्ड आता था, आज इन्होंने 5% कर दिया, गिरा दिया. त्या भायर घर आनी शारी वेव्हार मंत्रालयान सप्टेंबर 2024 वर्सा सादरीकरण करतना जोड संसदीय समितीक कळयलें की जमनी आनी उदरगत कार्यालयाच्या नियंत्रणा खाला आशिल्लीं 108 मालमत्ता, दिल्ली उदरगत प्राधिकरणाच्या नियंत्रणा खाला आशिल्ली 130 मालमत्ता आनी भौशीक क्षेत्रांतली 123 मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून जाहीर करून दाव्यांत हाडली. दुसरो मुद्दो म्हळ्यार मुसलमान बायलां आनी कायदेशीर वारसदारांचे हक्क. आपमदत गट आनी अर्थीक स्वातंत्र्य कार्यावळीक चालना दिवन मुसलमान बायलांचो, खास करून विधवा आनी घटस्फोट घेतिल्ल्या बायलांचो अर्थीक आनी समाजीक दर्जो सुदारपाचोय ह्या विधेयकांत यत्न केला. संसदेत वक्फ सुदारणा विधेयकावेल्या चर्चेवर उलयतना केंद्रीय संसदीय कार्य आनी अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळें की मैंने पहले भी जिक्र किया, मुसलमानों में भी जो शियास हैं, सुन्नीस हैं, बोरास, आकाकानीस, पसमानदा मुस्लिम्स हैं जिसको बैकवर्ड माना जाता है, और विशेष करके महिलाएं और बच्चों के लिए जो हमने प्रावधान रखा है, तो ये मुसलमान का कम्युनिटी के अंदर में इतना जोरदार स्वागत हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, यहाँ में कुछ मेंबर विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन और जो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए. आपका सोच बदल जाएगा. आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है. ते खेरीज मुसलमान बायलांक फायद्या खातीर सकयल कांय गजाली साध्य करपाचो ह्या विधेयकांत हेत आसा. त्यो गजाली अश्यो आसा, वक्फ वेवस्थापनांत पारदर्शकताय, भ्रश्टाचाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर वक्फ रेकॉर्ड डिजिटल करप हो ह्या पारदर्शकतायेचो मुळावो हेत आसा. कायदेशीर मदत आनी समाज कल्याण, कुटुंबीक वाद आनी वारसा हक्कांचे खातीर कायदेशीर आदार केंद्रां स्थापन करपाचेर भर आसा. सांस्कृतीक आनी धर्मीक अस्मिताय, सांस्कृतीक राखण आनी आंतरधर्म संवाद घटमूट करपाचेर भर दिला. बायलांचो सहभाग पारदर्शकता सुनिश्चित करता आनी वक्फ संसाधनाक रूप दिता. ते म्हळ्यार मुसलमान चलयां खातीर शिश्यवृत्ती, भलायकी आनी प्रसूती कल्याण, बायलां उद्देजकांक कुशळटाय उदरगत आनी सूक्ष्म वित्त आदार, फॅशन डिझायन आनी भलायकी जतनाय उद्देजकता ह्या सारक्या मळार वेवसायीक प्रशिक्षण, वारसा हक्क वाद आनी घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणां खातीर कायदेशीर मदत केंद्रां घडोवप, विधवा बायलां खातीर पेन्शन येवजण्यो. संसदेत वक्फ सुदारणा विधेयकावेल्या चर्चेवर उलयतना काँग्रेसीचे खासदार गौरव गोगोई हांणी म्हळें की
जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने कहा बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीड। संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयकावरील चर्चेवर उलयतना केंद्रीय संसदीय कार्य आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळें की ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं। आता गरिबांचे उत्थान हो एक नवो प्रश्न। धर्मीक, धर्मार्थ आणि समाज कल्याण गरजेची सेवा करपाक वक्फाची म्हत्वाची भूमिका आसता, खास करून वंचीत लोकां खातीर। पूण गैरव्यवस्थापन, अतिक्रमण, पारदर्शकता नाशिल्ल्यान ताचो परिणाम खूबदां उणो जाला। गरिबां खातीर वक्फाचे कांय मुखेल फायदे म्हळ्यार पारदर्शकताय आनी जापसालदारके खातीर डिजिटलीकरण, केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल वक्फ गुणधर्मांचेर मागोवपाक शकता, जाका लागून बरी वळख, देखरेख आनी वेवस्थापनाची खात्री जातली। लेखा परीक्षण आनी लेखा उपाय अर्थीक गैरव्यवस्थापन आडायतले आनी निधीचो फकत कल्याणकारी उद्देशां खातीर वापरपाची खात्री जातली। कल्याण आनी उदरगती खातीर वाडिल्ली येणावळ, वक्फ जमनीचो गैरवापर आनी बेकायदेशीर कब्जो आडावप म्हळ्यार वक्फ मंडळांची येणावळ वाडटली, जाका लागून तांकां कल्याणकारी कार्यावळींचो विस्तार करपाक मेळटलो अशी आस्त बाळगिल्या। भलायकी, शिक्षण, घरां आनी उदरनिर्वाहाच्या आदाराक निधी दितले, जाका लागून अर्थीक नदरेन दुबळ्या वर्गांक थेट फायदो जातलो। नेमान ऑडिट आनी तपासणी केल्यार अर्थीक शिस्त वाडटली आनी वक्फ वेवस्थापनाचेर लोकांचो विश्वास घट जातलो। संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयकावरील चर्चेवर उलयतना केंद्रीय संसदीय कार्य आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळें की वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर, तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है तो हमारा गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक, बताइए। प्रशासकीय आव्हानाक तोंड दिवप। वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 हाचो हेतू शासन सुदारपाचो आसा, ते वरवीं मालमत्ता वेवस्थापनात पारदर्शकताय वाडोवप, वक्फ मंडळां आनी थळाव्या अधिकाऱ्यां मदीं समन्वय सोंपो करप, भागधारकांच्या हक्कांची राखण करपाची खात्री करप हाची हमी अपेक्षित आसा। संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयकावेल्या चर्चेवर उलयतना गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें की सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान, मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकाल। मुसलमान समाजाच्या मागास वर्गांक घटाय दिवपाचेर भर आसा। बरें वक्फ शासनाने निर्णय घेवपा खातीर वेगवेगळ्या मुसलमान पंथांचें प्रतिनिधित्व आशिल्ल्यान वक्फ मंडळाक चड समावेशक करपाचो ह्या विधेयकाचो हेतू आसा। ह्या विधेयकांत बोहरा आनी आगाखानी समाजांतल्या दर एका वांगड्याचो राज्य केंद्रशासीत वक्फ मंडळांत आस्पाव करपाची तजवीज केल्या। तशेंच मंडळाक शिया आनी सुन्नी वांगडी सोडून मागास वर्गांतल्या मुसलमानांचें प्रतिनिधित्व आसतलें। वक्फ वेव्हारांत थळावें शासन घटमूट करून पालिकेंतल्यान वा पंचायतींतल्यान 2 वा चड वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यांचो आस्पाव जाता। नमस्ते जी नमस्ते। ये वक्फ कानून बदलने को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। क्या वक्फ कानून पहले से था? हाँ, तो अभी उसे चेंज करने की क्या जरूरत आन पड़ी? पहले के कानून में जो खामियां थी
उसे दूर करने के लिए। क्या खामियां थीं? देखिए, वक्फ में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अल्लाह के नाम पर संपत्ति, मकान, जमीन आदि दान किए जाते हैं ताकि इनका उपयोग सोशल या वेलफेयर या धार्मिक कामों में किया जा सके, और इन संपत्तियों का मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड करते हैं। लेकिन आगा खानी, बोहरा, पसमानदा और पिछड़े मुस्लिम वर्ग वक्फ बोर्डों में ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं पाते और इसीलिए वो वक्फ से मिलने वाले लाभों से भी वंचित रह जाते हैं। और हाँ, एक और बात, पॉलिसी मेकिंग में भी इनकी कोई खास भागीदारी नहीं होती। अब ये नया कानून आने से इन समुदायों को भी बोर्ड में जगह मिलेगी और ऊपर से वक्फ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ना के बराबर होने के कारण नारी कल्याण की नीतियां नहीं बन पाती है। अब पहली बार महिलाएं भी बोर्ड का हिस्सा बनेंगी। देखिए, पुराने वक्फ अधिनियम के हिसाब से वक्फ अलल औलाद यानी कि पारिवारिक वक्फ में महिला वारिसों को अक्सर उनके अधिकार नहीं मिलते थे और इससे विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को तो भारी आर्थिक सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जाहिर सी बात है, अब ये सब ठीक होगा जब महिलाएं भी बोर्ड में शामिल होंगी। तो अब नए वक्फ अधिनियम से बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की भी भागीदारी होगी, जिससे विकास कार्यों का दायरा और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड में अब अलग अलग मुस्लिम समुदायों की, मुस्लिम महिलाओं की, गैर मुस्लिम सदस्यों की भी भागीदारी होगी और सबकी समस्याएं एड्रेस होंगी। सभी का भला होगा। चौंक गए ना? हाँ, तो वक्फ अधिनियम से नुकसान किसी का नहीं होगा, फायदा जरूर होगा। बिल्कुल, बेहतर वक्फ बोर्ड, बेहतर समाज। मंडळ CWCत पदाधिकारी वांगडी सोडून 2 बिगर मुसलमान वांगडी आसतले। आता हे फाटभुंयेर निश्कर्श काढल्यात ते अशें आसा, वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 वक्फ प्रशासना खातीर धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शक आनी जापसालदार पद्दत मुखार हाडटा। वक्फ मालमत्तेंत धर्मीक आनी धर्मार्थ उद्देश आसत जाल्यार तांच्या वेवस्थापनात कायदेशीर, अर्थीक आनी प्रशासकीय जापसालदारक्यो आसतात, जातूंत संरचीत शासनाची गरज आसता। वक्फ मंडळां आनी केंद्रीय वक्फ कावन्सील हांची भुमिका धर्मीक न्हय तर नियामक आसता, कायदेशीर पालन सुनिश्चित करता आनी लोकहिताची राखण करता। भागधारकांक सशक्त करून आनी शासन सुदारून संबंधीत विधेयक भारतांतल्या वक्फ प्रशासना खातीर एक प्रगतीशील आनी नीतिमत्वाची आटी म्हळ्यार चौकट थारायता। वक्फ सदांच गरिबांक शिक्षण, भलायकी, घरां आनी आदार दिवन समाजाक मदत करपाचो आशिल्लो, पुणून गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता ह्या सारक्या समस्यांक लागून वक्फ मालमत्तेचो चड गरज आशिल्ल्यांक फायदो जालो ना। वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 ही वेवस्था चड पारदर्शक, कार्यक्षम आनी गरिबी उणी करपाचेर लक्ष केंद्रीत करून हें सुदारपाचो हेतू दवरला। वक्फ वेवस्थापनांतली एक मोठी समस्या म्हळ्यार पारदर्शकतायेचो उणाव, जाका लागून भ्रष्टाचार आनी निधीचो गैरवापर जाला। नव्या विधेयकांत सगळ्या वक्फ मालमत्तेची नोंद करपा खातीर डिजिटल पोर्टल सुरू केलां, जे वरवीं तांचो ऑडिट करप सोंपें जाता। हाका लागून निधीचो गैरवापर जायना आनी तो गरिबांक मदत करपा खातीर खर्च जाता हाची खात्री जाता। सक्तीचें अर्थीक ऑडिट आनी डिजिटल रेकॉर्ड आशिल्ल्यान हो बदल भ्रष्टाचार उणो करतलो आनी वक्फ वेवस्थापन लोकांक चड जापसालदार थारतले। संसदेत वक्फ सुदारणा विधेयकावेल्या चर्चेवर उलयतना केंद्रीय संसदीय कार्य आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळें की कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। वक्फ मालमत्ता आनी निधीचो वापर गरिबां खातीर भलायकी सेवा सुदारपाक जाता हाची खात्री ह्या विधेयकांत केल्या। वक्फ जमनीचेर क्लिनीक आनी हॉस्पिटलां स्थापन करून फुकट वा कमी खर्चाची भलायकी सेवा दिवपाचेर भर आसा। वैजकी मदत कार्यावळींक निधी मेळोवपा खातीर धर्मीक संस्थां कडेन भागीदारी करप
गरीब वाठारांनी वखदां आनी गरजेच्यो उपचार पद्दती चड मेळोवन दिवप, बरें वेवस्थापन जाल्यार चड लोकांक भलायकी सेवा मेळटली, वैजकी खर्च उणो जातलो आनी भौशीक भलायकी सुदारतली. शिक्षण हो गरिबी आड झुजपाचो एक मुखेल मार्ग. वक्फ निधीचो वापर शाळा आनी मदरसा बांदप आनी सांबाळप हांचे खातीर वापरतले. गरीब विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती आनी अर्थीक मदत दिवप, नोकरी कुशळटाय शिकोवपा खातीर वेवसायीक प्रशिक्षण केंद्रांक आदार दिवप हाचेरूय भर आसा. शिक्षणाचेर लक्ष केंद्रीत करून ह्या विधेयकांतल्यान गरिबी फाटभूंय आशिल्ल्या लोकांक बरी नोकरी मेळपाक आनी तांचे जिवीत सुदारपाक मदत जातली. जायते गरीब लोक घरां खातीर झगडटात. ह्या विधेयकांतल्यान वक्फ मंडळांक परवडपी घरां खातीर मालमत्ता वापरपाची परवानगी दिल्या. कलम 32(4) प्रमाण गरिबां खातीर उण्या मोलाची घरां बांदप, घर बसल्या लोकांक आलाशिरो दिवप, उण्या उत्पन्नाच्या कुटुंबां खातीर अनुदानीत भाड्याच्यो कार्यावळी तयार करप. हाका लागून वक्फ मालमत्ता वापरूंक नासतना वा बेकायदेशीर रितीन हातांत घेवचे परस लोकांक मदत करपा खातीर वापरपाची खात्री जाता. लोकांक अर्थीक नदरेन स्वतंत्र जावपाक मदत करप हें गरिबी उणी करपा खातीर म्हत्वाचें. ह्या विधेयकांत कांय गजालींक तेंको दिला. मेस्तकाम शिजोवप, डिजिटल साक्षरता सारकेल्या कुशळटाये खातीर प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करप, लोकांक वेवसाय सुरू करपाक मदत करपाक ल्हान रीण दिवप, प्रशिक्षीत कामगारांक नोकऱ्यां कडेन जोडप हाचेर भर आसा. ही पद्दत लोकांक फकत दान धर्माचेर आदारून रावचे परस उदरनिर्वाह करपाक आदार करता. वक्फ मालमत्तेचो एक मुखेल प्रस्न म्हणल्यार बेकायदेशीर वेवसाय. एका पोर्टला प्रमाण सुमार 58,898 वक्फ मालमत्ता बेकायदेशीर रितीन घेतल्यात. ह्या विधेयकांत चड घटमूट कायदेशीर उपाय येवजण्यो सुरू केल्यात. समाज कल्याण प्रकल्पां खातीर बेकायदेशीर रितीन व्यापिल्ली वक्फ जमनी परत मेळोवप, जिल्लो संग्रह करतल्यांक वक्फ मालमत्तेची राखण करपाक चड सत्ता दिवप, गरिबां खातीर आशिल्लीं साधनां काडून घेवपी अनधिकृत दावे आडावप, गरजेच्या लोकांक मदत करपा खातीर वक्फ गुणधर्मांचो योग्य वापर करपाची खात्री ह्या पावंड्याक लागून जातली. तशेंच ह्या विधेयकांत न्याय आनी समावेशकता सुनिश्चित केल्या. मदत गरजेच्या सगळ्या समाजीक थरां मेरेन पावता हाची खात्री करता. गरीब लोकांक प्राधान्य दिलां आनी वक्फ संसाधनां विशीं बरे निर्णय घेवपाक डेटाचो वापर करपाचेर भर आसा. त्या भायर बिगर मुसलमानांच्या जमनीचेर वाद जावचे न्हय, जाका लागून कल्याणकारी यत्न खंडीत जावचे न्हय अशे उपाय ह्या विधेयकांत आस्पावीत केल्या. संसदेत वक्फ सुदारणा विधेयकावेल्या चर्चेवेळार उलयतना केंद्रीय संसदीय कार्य आनी अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळें की इसका ऑडिट प्रॉपर होना चाहिए. तो ऑडिट का भी प्रावधान हम लोग राज्य सरकार के ऊपर में छोड़ रहा है, क्योंकि आखिर तो सारा प्रॉपर्टी का अथॉरिटी राज्य सरकार का है. बोर्ड का अपॉइंटमेंट भी राज्य सरकार को करना है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है. लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, सारा राज्य सरकार को ही करना है. इसलिए राज्य सरकारों को हम फुल अथॉरिटी देने के साथ साथ हमारा जो मंत्रालय है वो ऑनलाइन हमेशा जुड़ा रहेंगे कि जो वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट किया गया है उसका स्टेटस है वामसी पोर्टल से मिला करके हम लगातार टच में रहेंगे. इसलिए कोई इसमें ये नहीं सोचना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा पावर हड़पने जा रहा है क्या. ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 फकत मालमत्ता वेवस्थापन करपाचें न्हय, वक्फ हें गरिबांक मदत करपाचें बळिश्ट साधन कशें. पारदर्शकताय वाडोवन, भ्रष्टाचार थांबोवन, भलायकी आनी शिक्षणांत सुदारणा करून, परवडपी घरां दिवन आनी रोजगाराक आदार दिवन वक्फ आपलो खरो उद्देश पुराय करता हाची खात्री ह्या विधेयकांतल्यान जाता. ह्या सुदारणांक लागून वक्फाक आपले मूळ ध्येय पुराय करपाक मदत जातली. वंचितांक आदार दिवप आनी एक नितिमान आनी न्यायपूर्ण समाज उबारप शक्य जातले अशी सकारात्मक आस्त बाळगिल्या. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात.